जादू जैसे फितनों का सामना करना पड़ा। अगर ऐसा हुआ तो किन किन रसूलों पर यह आजमाइश आई, और क्या आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस तरह के वाक़े से गुजरे? अगर हाँ तो क्या उसके असरात कुछ वक्त के लिए ज़ाहिर हुए? इस गुफ्तगू में यह वाज़ेह किया जाएगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू के वाक़यात कितनी मरतबा पेश आए, बाज़ रिवायतों में औरत के इसका मकसद क्या था, इसे क्या अंजाम भुगतना पड़ा। सबसे अहम ये कि कुरान करीम की आखिरी दो सूरतें यानी सूरतुल फलक और सूरतुन नास इस हिकमत के तहत नाजिल हुई। इन नुकात को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि जादू की हकीकत क्या है और इसे किस तरह बयान किया जाता है। अरबी ज़बान में जादू के लिए सिहर की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है और अहले फ़िक़्ह के मुताबिक सहर इस अमल को कहा जाता है जिसके जरिए किसी चीज़ की असल सूरत को बदल कर पेश किया जाए। ये ऐसा तरीका समझा जाता है जो सेहत को कमजोरी में, सच्चाई को फरेब में और हकीकत को धोखे में बदल दे। याद रखने की बात यह है कि इस्लाम में जादू का सीखना और इस पर अमल करना निहायत संगीन जुर्म है और ये कुफ्र के दर्जे में शुमार किया गया है। इसी वजह से शरीयत ने इसके लिए सख्त तरीन सजा मुकर्रर की है। अगर कोई शख्स जादू करते हुए पकड़ा जाए और न तौबा करे और न इस अमल से बाज आए तो इसके लिए इंतहाई सख्त अंजाम बयान किया गया है। इस हुक्म की बुनियाद एक मारूफ रिवायत पर है जिसके रावी हजरत जुंदब बिन काब हैं, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मनकूल है कि जादू करने वाले के लिए मुकर्रर करदा सजा यह है कि उसे तलवार के जरिए खत्म कर दिया जाए। नाज़रीन, अब ये बात वाज़ेह की जाती है कि किन पैगंबरों के सामने जादू के असरात ज़ाहिर हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा और महबूब रसूल थे, लेकिन जब वो फ़िरौन के दरबार में पहुंचे और वहां मौजूद जादूगरों से मुकाबला शुरू हुआ तो उन जादूगरों ने अपने फ़रेब और सहर के जरिए हाज़रीन की आंखों को हैरत में डाल दिया। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि इस लम्हे ज़ाहिरी तौर पर एक पुल के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर भी इस मंजर का असर महसूस हुआ, क्योंकि जब मुकाबला शुरू करने का हुक्म दिया गया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पहले तुम अपनी चाल दिखाओ। चुनांचे कुरान में इरशाद होता है क़ाल बल अलक़ू फ़इज़ा हिबालुहुम वइसियुहुम युख़य्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसा फ़अौजस फ़ी नफ़्सिही ख़ीफ़तन मूसा क़ुलना ला तख़फ़ इन्नका अंतल आला। जब उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां डाली तो जादू के जोर से वो मूसा अलैहिस्सलाम को दौड़ती हुई महसूस हुई। उस वक्त दिल में एक लम्हे का खौफ पैदा हुआ तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि खौफ न करो, यकीनन तुम ही गालिब रहोगे। इस मकाम पर अहले इल्म के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है। कुछ उलमा का कहना है कि वक्ती तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस मंजर को सांपों की तरह महसूस किया, इसी वजह से दिल में हल्का सा खौफ पैदा हुआ। फिर फौरन अल्लाह ताला की मदद आई और गलबे की बशारत अता हुई। जबकि बाज़ मुफस्सिरीन और अहले तहक़ीक़ इस बात की नफ़ी करते हैं कि नबी पर जादू का हकीकी असर हो सकता है। उनके नज़दीक खौफ की वजह यह थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि पूरा मजमा जादूगरों के फरेब से मुतासिर हो चुका है, इसलिए इंसानी फितरत के मुताबिक एक लम्हे की तशवीश महसूस हुई, मगर अल्लाह ताला ने फौरन इत्मीनान और नुसरत अता फरमा दी। तो फिर वहाँ मौजूद लोग अल्लाह की तरफ से अता करदा मोजज़े और जादूगरी के फ़र्क को कैसे पहचान सकते थे? यही बात फ़िरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कही थी कि ए मूसा, मैं तुम्हें जादू ज़दा समझता हूँ। इसी मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी और फरमाया कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किए जाने वाले जादू के वाक़े का जिक्र किया जाता है। ये बात ज़हन में रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का वाक़या कुछ इस अंदाज से बयान किया जाता है कि एक नौजवान हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया करता था और खिदमत अंजाम देता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मुतमईन भी थे। लबीद बिन आसम एक मुनाफिक शख्स था और यहूदियों से उसके ताल्लुकात भी थे। वही नौजवान दरअसल यहूदियों के ज़ेरे असर था और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भी हाजिर रहता था। यहूदियों ने उसे बुलाकर कहा कि चूंकि तुम मुसलमानों के नबी की खिदमत में आते जाते हो, क्या हमारे लिए एक छोटा सा काम अंजाम दे सकते हो? उस नौजवान को यह मालूम नहीं था कि असल मकसद क्या है। उसने सादा दिली से हामी भर ली। बाज़ रिवायात में यह भी मिलता है कि यही नौजवान दरअसल लबीद बिन आसम था। ताहम इस बारे में अहले इल्म के दरमियान मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। बहरहाल बयान किया जाता है कि लबीद बिन आसम ने इसी जरिए से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक के चंद बाल और कंघी के दंदाने हासिल किए और जब ये चीज़ें उसके हाथ लगीं तो उसने उन्हीं के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया। बाज़ रिवायतों में यह भी जिक्र मिलता है कि लबीद बिन आसम यहूदी ने इस अमल से पहले अपनी बेटियों को जादू के तरीके सिखाए थे ताकि इस साजिश को अमली शक्ल दी जा सके। उन लड़कियों ने तानत के धागे को लिया, उसमें गिरहें लगाईं, उन गिरों में सोइयां चुभुईं और इस धागे को कंघी के अंदर छुपा दिया गया। इस जादू के शदीद और गहरे असर की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत कुछ नासाज हो गई और ये कैफियत इस अंदाज से ज़ाहिर हुई कि वही के अलावा बाज़ रोज़मर्रा मामलात में कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई काम कर लेते मगर ये ख्याल होता कि वो काम नहीं किया और कभी कोई काम ना किया होता मगर यूँ महसूस होता कि कर लिया है। इसी मफहूम के साथ मुख्तलिफ रिवायात भी मिलती हैं। मसलन बाज़ औक़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूँ महसूस होता कि आप अज़वाज मुतहहरात के पास तशरीफ़ ले गए हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता था। बाज़ रिवायात के मुताबिक ये कैफियत चंद दिन तक बरकरार रही, कैफियत महसूस फरमाते थे, जबकि फ़राइज़ नबुव्वत की अदायगी में किसी किस्म का कोई खलल वाक़ नहीं हुआ। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि जो तकलीफ मुझे लाहक थी उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाब के जरिए असल हकीकत बता दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि दो फरिश्ते आए, एक मेरे सिरहाने की जानिब बैठ गया और दूसरा मेरे पाँव की तरफ बैठ गया। फिर उन दोनों फरिश्तों के दरमियान गुफ्तगू शुरू हुई। एक फरिश्ते ने सवाल किया कि उन साहब को क्या हुआ है और उन्हें किस किस्म की तकलीफ लाहक है। दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि उन पर किसी